लोकसभा 2024 का आगाज, आखिर क्या है भदोही की जनता का मिजाज, जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं जनपद भदोही के सुरयावा विकास खंड के मौजूदा बाजार में। आखिर क्या चाहती जनता और जनता की क्या मांग है, प्रत्याशी कैसा हो, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आप? मेरा नाम रामेश पांडे है। क्या कहना चाहेंगे, इस बार का प्रत्याशी कैसा हो, उससे क्या अपेक्षाएं होंगी, क्या मांग होगी? प्रत्याशी तो देखिए, रविंद्र तिवारी को हम लोग पसंद नहीं करते। रमेश बिंद को भी पसंद नहीं करते कि क्योंकि ये लोग दोबारा चेहरा बताए नहीं जनपद में, फिर गांव में, समझे कि नहीं। अब कौन नया प्रत्याशी चुन के आ रहा है, हमसे प्रत्याशी से और मतलब न हो के मोदी जी से मतलब है। नहीं, फिर भी किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते होंगे? अब जैसे यहाँ रंगनाथ हाजा में बीजेपी से और कोई नया चेहरा आ जावे, ये दोनों शून्य हैं। जो हमारे गांव देश में विकास करे, हम उसी का गुणगान गाएंगे ना। और एक दोबारा चेहरा बताए नहीं और न तो कुछ किए हैं यहाँ, समझे कि नहीं। खाली मोदी के नाम पर, मोदी और योगी का काम बढ़िया है, और उन्हीं के नाम पर हम लोग वोट देंगे। जनपद के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी आए वो उनका विकास करे? भाई, जनपद का तो तमाम काम है, जो कि मेरे गांव में ही देखो सब अधूरा पड़ा है। एक भी काम यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत से लेके ब्लॉक तक की बात बता रहा हूँ, कौन सा काम हुआ है आप देख ही रहे हो। आप भी क्षेत्रीय हैं। एक दावे किए गए कि पैसा भर के आया और विकास हाँ, सब पैसा ढकार गए। पैसा जनता के बीच में आया नहीं, कोई काम नहीं किए लोग, समझे कि नहीं। तो हमारी सरकार यहाँ देखने के लिए तो आ नहीं रही है। सब ईमानदार में से है, सब डकार गए भैया, समझे कि नहीं। क्या नाम है? आशुतोष कुमार सिंह। इस बार का जो प्रत्याशी हो जनपद का, उसको आप किस रूप में देखना चाहेंगे और उससे क्या मांग होगी जनपद के विकास के लिए? हम ऐसे प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारे रूप में खड़े हो यहाँ, जो हमारी पब्लिक है, जो जनता जो उसको चुन रही है। हमारे रूप का मतलब क्या? युवा, हाँ। और वो आज की जो सिस्टम है उसको लेते हुए चले, न कि ऐसा प्रत्याशी हो एक बार चुनाव होने के बाद, वो जीतने के बाद यहाँ किसी पब्लिक से कोई मतलब ही नहीं। ऐसे इसके पहले हमारे जो है माननीय रमेश चंद्र बिंद जी, कभी आज तक जब से वो चुनाव हुआ आज तक दिखे ही नहीं। जो भी नेता हो, हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारी समस्या है उसकी समाधान करे। हमें वैसे ही नेता को चुनना है और देखते हैं कौन सा ऐसा चेहरा आएगा। आपको क्या लगता है जनपद की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिन पर जो भी नेता है उसको फोकस करना चाहिए? बहुत सी समस्या है हमारे यहाँ। पानी की नाली को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे गाँव में, जबकि इस पर कोई विचार विमर्श नहीं हो रहा है। और बिजली भी हो गया, बिजली है तो, लेकिन तार की जो जर्जर जो तार हो चुका है उसका कोई कुछ मतलब, हमारे यहाँ की जो सिस्टम है बहुत गंदा हो। कोई नेता चुनाव जीतने के बाद यहाँ दिखते ही नहीं है, कुछ भी नहीं। जिस हाल पे पड़ा है उसी हाल पे 5 साल पहले जो था आज भी वही है। ग्रामीण मुद्दों के अलावा जनपद के ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि इन पर भी काम होना चाहिए? अब जनपद के मामले में अगर कहा जाए तो, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ इस समय खेल मैदान की जो ज़रूरत है, पूरे जिला स्तर पर कोई एक ऐसा खेल मैदान नहीं है जहाँ कि हमारे ज़िले के जो बच्चे हैं, जो होनहार टैलेंटेड जो हैं, खेल मैदान है नहीं वो तो है, लेकिन वो रजिस्टर्ड जो होना चाहिए जो मैदान, वो चीज़ नहीं है। तो ये तो छोटे मोटा खेल होता जाता रहता है, तो इसे तो 10 मैदान, लेकिन एक जो बड़ा मैदान होता है इस तरीके का, जहाँ टीचिंग के लिए जो लड़कों को ट्रेनिंग के लिए जो आते हैं, वही उस टाइप का जो होना चाहिए वो नहीं है। मतलब अच्छी तरह से हाँ, युवा हैं उनके लिए मौका मिले, उनको हाँ कराई जाए, खेल के प्रति उनका रुझान बढ़े, ये नहीं है। जो जहाँ हमारे यहाँ जो युवा जहाँ है उसी टाइप में है, जो जिस वे में चले जा रहे हैं उनको ना कोई सिखाने वाला, ना ग्रोथ नहीं हो पा रही, कुछ भी नहीं। जो नशे में घुस गया तो नशे की उसी में चल रहा है।
मतलब उसको नए सिस्टम आज के दौर के हिसाब से उनको दिखाना चाहिए कि हाँ आप उस टाइप के हैं, उसमें आप जाइए, उससे आपको ग्रोथ मिलेगा। बिजली, पानी, सड़क के अलावा जो प्रत्याशी हो उसको युवाओं के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे जनपद के युवाओं का विकास बिल्कुल, होगा। उन्हीं का तो आगे भविष्य है। ये तो 5 साल के बाद चले जाएंगे, लेकिन 5 साल आप हैं तो 5 साल में कम से कम ये तो आप करके जाइए कि कुछ जो आगे की पीढ़ी है वो आगे चले। क्या नाम है आपका? नकुल चमार भैया, घर हमारा मौजूदा है। वर्तमान में बीडीसी हूँ। क्या मांग है आपकी कि किस तरह का प्रत्याशी इस बार जनपद भदोही को मिले? देखिए भाई, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, जो हमारा सुने, हमारे हक के लिए लड़े, प्रत्याशी हमारा वैसा होना चाहिए। नहीं, मांग क्या होगी आप लोगों की? मांग हमारे लेकर देखिए आता है। रोजगार होना चाहिए। रोजगार के अलावा पूरे अपने में पूरे डिस्ट्रिक्ट भदोही की मैं बात कर रहा हूँ। जो विकास लोग विकास के लिए बात करते हैं, विकास के लिए चीनी मिल था वो भी बंद हो गया। अब रही बात ये कालीन की, कालीन आउट ऑफ कंट्री, कालीन भदोही से निकाल दिया जाए तो ऐसा कोई रोजगार नहीं जो गरीब बेचारे काम कर ले। कालीन के अलावा इन पर फोकस नहीं किया गया अब तक। कोई फोकस नहीं किया गया। जो कालीन चल रहा है उसमें भी दबाव हो कि उसको बंद करिए। ये कैसे दबाव? मैं पहली बार सुन रहा हूँ। है जाति स्थिति उसकी सही जाति नहीं है। शोषण जो है उसमें दबाव है। आपको क्या लगता है कि जो युवा हैं जी उनकी क्या अपेक्षाएं होंगी आपके अलावा? आप लोगों देखिए, से बात जो युवा हैं, युवा सभी चाहते हैं भाई, देखिए शिक्षा, रोजगार, शिक्षा के साथ साथ उनको नौकरी चाहिए। नौकरी पे बहुत बड़ा फोकस है और शिक्षा। ज्यादातर युवा जनपद के बाहर जी ही जी रहते हैं। जी, क्योंकि देखिए शिक्षा रहेगा तो हम सब कुछ ले लेंगे, और शिक्षा नहीं है तो हम कुछ नहीं ले पाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा अनिरुद्ध सिंह, ग्राम मौजूदा। किस तरह का प्रत्याशी इस बार चाहते हैं? अच्छा प्रत्याशी चाहते हैं कि जो विकास करें, और भदोही जिला ये 4 जिले के बीच में है। यहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है, कोई खेल मैदान भी नहीं है, कोई यहाँ सुविधा बड़े बड़े चीज़ नहीं है, और रोड भी चौड़ा नहीं है, और रोजगार भी यहाँ कम से कुछ नहीं है कि यहाँ के आदमी दिए कहें। जब से कालीन चला गया तब से यहाँ कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया कि यहाँ विकास होना चाहिए। मैं आपकी बात से ताल्लुक करूँगा कि स्वास्थ्य के मामले में अगर किसी को बड़ी इंजरी हो जाए तो उसको या तो प्रयागराज जाना पड़ेगा या फिर बनारस जाना। उसके पहले नहीं। उसके अगर पहले नहीं। मान लीजिए सिर में चोट लग जाए या कोई बड़ी इंजरी हो जाए तो वहीं जाना पड़ेगा। यहीं जाना पड़ता है, और यहाँ भदोही 4 जिले के बीच में है, और वहाँ भी 60-70 किलोमीटर जाना पड़ता है। उसमें आदमी का देहांत भी हो सकता है। इसके बड़े विकास के लिए योगी और मोदी जी सोचे कि यहाँ से अगर चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ का विकास होना चाहिए। नहीं, योगी मोदी जी को जो भी जीत कर आए वही सोचे। हाँ, जो भी जीत के आए वो भी सोचे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई हमको नहीं तरह। लेकिन फिलहाल तो अगर हमें बात करनी है तो जो यहाँ का जनप्रतिनिधि होगा उससे बात करनी, क्योंकि मुद्दे तो वही उठाएगा। हाँ संसद में मुद्दे तो वही उठाएगा। हाँ, वही बात है। किस तरह की मांग लेकिन योगी मोदी भी सोचे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी सोचना चाहिए कि 4 जिले के बीच में अगर कम से हॉस्पिटल बन जा रहा है, जैसे गोरखपुर में बना है, वैसे यहाँ बनना भी चाहिए। हमेशा उपेक्षा का शिकार रहा, आपके कहने का मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल। स्वास्थ्य के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में आदमी जो बनारस जाइए, फिर इलाहाबाद जाइए, और कम से फिर हर शिक्षा रोजगार के बारे में आपकी क्या राय है? शिक्षा रोजगार, यहाँ शिक्षा के लिए अभी कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, कन्या पाठशाला भी नहीं है कि यहाँ कोई कन्या है पाठशाला। तो डिग्री कॉलेज ज्ञानपुर यूनिवर्सिटी जैसा कन्या पाठशाला अलग होना चाहिए, जैसे लड़की लोग का कॉलेज अलग होना चाहिए, यहाँ ऐसा चाहिए। नहीं, गर्ल्स कॉलेज हैं, लेकिन जैसे औराई में है डिग्री कॉलेज है, यहाँ भी होना चाहिए ना। मतलब आपके क्षेत्र में भी होना अभी चाहिए। आपके क्षेत्र कहने में का वो मतलब है। काफी दूर है, आप समझिए कि काफी दूर है, इतना नजदीक नहीं है। रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? रोजगार के बारे में यहाँ रोजगार तो सभी, कोई रोजगार तो है नहीं, कोई धंधा है नहीं, कोई बिजनेस तो है नहीं। अभी कालीन था वो खत्म हो गया, कालीन चल रहा है। लेकिन सिलो चल रहा है, वो तो सिलो चल रहा है। तो आप यहीं रह करके कमाते हैं, बाहर रहते हैं? कहीं बाहर जाना पड़ता है। बाहर रहते हैं। हाँ, गांव के युवाओं की क्या स्थिति है? गांव के ज्यादातर युवा बाहर हैं या यहाँ हैं? गांव के ज्यादा करके बाहर है, यहाँ कम। रोजी रोटी के लिए? रोजी रोटी के लिए बाहर बम्बई जाते हैं, कोई गुजरात जाता है, कोई कम से वहाँ हैदराबाद जाता है, कोई बंगलौर जाता है, पढ़ाई के लिए भी जाता है। यहाँ कम से ये मेडिकल कॉलेज होना चाहिए।
सब सुविधा होना चाहिए। ऐसा तो वो काम से भदोही जिले में कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? लल्ला राम साहब। किस तरह का प्रत्याशी इस बार आप चाहते हैं सांसद इस बार जो हो, उससे क्या अपेक्षाएं होंगी आपकी? भैया चोर बेईमान न रहें, जौन है लखा अपन परिवार बनावे, हाँ, और कोनो बात नहीं है, हाँ, रोजगार का दे ही है लखा जे आए अपन बनाए, हाँ, हाँ, 5 साल लखा खुदे दिखान है, अब 5 साल बाकी बा। तो इसीलिए तो ये चुनाव आया है कि आप ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करें जो आपके बीच आए, ईमानदार हो, जो आपकी अपेक्षाएं हैं। हाँ हाँ, तो उसके अनुसार ये तो आपको मौका है ना चुनाव करने का। वो तो है भैया, जैसे बोल रहे हैं सब बाहर कि अच्छा, बाहर अंदर बाहर वाला प्रत्याशी, प्रत्याशी। हाँ, हाँ, अंदर बाहर, तो अंदर वाले तो बहुत घटिया आदमी हैं। अंदर वाले खराब हैं। हाँ हाँ, बाहर वाले आते हैं कुछ करके जाते हैं, लेकिन जो अंदर वाले हैं वो कुछ नहीं करते। क्या नाम है आपका? दिनेश से इस बार किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं चुनाव में? प्रभावशाली हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो, ऐसे ही प्रत्याशी की आवश्यकता है। ये नहीं कि कोई आकर बहका दिया तो वहाँ सामान भेज दिए, जहाँ जरूरत है वहाँ सामान ही नहीं पहुँचा। अभी आप वोट की बात कर रहे थे कि कहाँ वोट क्या कैसे करना चाहिए। हाँ, हमारा जितना भी वोट होगा सब बीजेपी में जाएगा। बीजेपी में जाएगा? ऐसा क्यों? राम मंदिर की वजह से। अयोध्या में राम मंदिर बनवाया तो मोदी बनवाया और कोई नेता नहीं बनवा सकता। नहीं, अब जो यहाँ का प्रत्याशी आएगा, हम इस जनपद की बात कर रहे हैं। हाँ, इस जनपद में जो भी प्रत्याशी आता है उससे आपकी क्या अपेक्षाएं होंगी, उससे क्या मांग करेंगे कि वो आए और इस तरह का विकास करें? बिल्कुल विकास करें। ये किस तरह के विकास की बात कर रहे हैं? भाई लाइट की व्यवस्था करे, सड़क मार्ग सही करे, नाला सही करे, यही अपेक्षाएं हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयप्रकाश लाल श्रीवास्तव, ग्राम मस्जिदा के निवासी हैं। जो इस बार प्रत्याशी आएगा या जो भी सांसद चुना जाता है, हाँ। किस तरह का प्रत्याशी पहली बात तो आप चाहते हैं, दूसरी बात ये कि अगर वो जीत कर आता है तो उससे क्या अपेक्षाएं होंगी आपकी? हमारा कहना यह है कि अगर हमारे कैटेगरी का आदमी होगा, भाजपा का कैटेगरी अच्छी होगी और वह अच्छा आदमी चुना जाएगा, उसको मतलब टिकट मिले, अच्छे आदमी को हाँ, टिकट मिलेगा तभी वोट देंगे। तभी वोट देंगे। और नहीं, चाहे ये सपा हो चाहे बसपा हो, जो हमारे क्षेत्र के रहेंगे हम उन्हीं को वोट देंगे। मतलब स्थानीय प्रत्याशी चाहते हैं आप? हाँ, जिले का प्रत्याशी? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, अच्छाई उसमें देखनी है। अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा भाजपा का प्रत्याशी अच्छा है, हम उसको शकल देखेंगे, चेहरा देखेंगे, उससे बात करेंगे। अगर वो हमारे काबिल है, हम उस पूरी जनता से निवेदन करेंगे कि भाजपा को वोट दिया जाए। अगर वो काबिल नहीं है, अगर हमारा सपा है सरकार, अगर अच्छा प्रत्याशी आ रहा है तो हम उसी को चुनाव करेंगे। मतलब कुल मिला के इस बार जो वोट होगा वो प्रत्याशी पे होगा, प्रत्याशी हाँ, अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। उससे अपेक्षाएं क्या होंगी अगर वो जीतता हाँ, ऐसा है कि हमारे क्षेत्र का विकास बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे क्षेत्र के लिए सड़क है, चक्रोट है और तमाम ऐसे गरीबों का जो है कि आस्थाएं बनी हुई है। वो विधायक मंत्री केवल हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ के गोड़ खरबोड़ के और लेके चले जाते हैं, दर्शन भी नहीं देते यहाँ जो है इस क्षेत्र में। तो उनसे हम कौन सा अपेक्षा करेंगे? इसलिए हमारा निवेदन है कि अच्छा प्रत्याशी उतारा जाए इस क्षेत्र में। मैं भाजपा से वालों से निवेदन है हमारा। भाजपा से या सभी पार्टियों से? हाँ, सभी पार्टियों से नहीं, भाजपा विशेष तौर से भाजपा से है। अगर भाजपा नहीं आ रही है, अच्छी पार्टी नहीं उतार रही है, तो हम कहेंगे कोई भी अच्छी तो पार्टी दिखेगी लोगों में। हाँ, जनपद के तमाम पार्टियों को कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि यहाँ जनपद में प्रत्याशी उतारने से पहले इस बात को ध्यान रखें कि प्रत्याशी स्वच्छ छवि का हो, क्योंकि जनता इस बार अगर प्रत्याशी ठीक नहीं हुआ तो वोट करने से कतराएगी। दूसरी चीज, जनता की जो मांग है, जो विकास के मुद्दे हैं, उन पर ध्यान दे। तीसरी बात, प्रत्याशी जीतने के बाद जनता के बीच पहुंचते नहीं हैं, ये सबसे बड़ी नाराजगी जनपद की जनता में है, जनपद के युवाओं में है। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को और पार्टियों को अपने इस रवैये में सुधार लाना होगा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।